हाथ में ये क्या है? सिक्के। रायल, ये सिक्के जरा बताओ कितने हैं? बताओ बताओ बताओ। हाँ, जोड़ के बताना कितने रुपए हैं ये टोटल? कितने हैं? अच्छा, ये मेरे हाथ में क्या है? तो ये क्या है? ये भी 10 रुपए ही है या फिर ये अलग है? इसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपए के बराबर ही चीज मिलेगी इनके बराबर, या इनसे कम मिलेगी? बराबर ही मिलेगी ना। जैसे कि ये सिक्के, ये कई टुकड़ों में छोटे छोटे हैं और इनको मिलाकर के एक पूरा बड़ा नोट बन रहा है। तो ऐसे ही अब ये एक दूसरे के बराबर हैं, है ना? इनकी वैल्यू तो एक बराबर है। ऐसे ही हमारी भिन्नें भी होती हैं, जो दिखने में तो हमें अलग दिखती हैं, लेकिन उनकी अगर वैल्यू की बात करी जाए तो आपस में वो बराबर होती है। उनका मान, मूल मान, यानी अगर उन्हें आप दशमलव रूप में बदले तो भी वो एक जैसी ही बनेगी। ऐसी भिन्नों को किस नाम से जानते हैं? कौन सी भिन्न? बराबर भिन्ने या फिर तुल्य भिन्ने या फिर समतुल्य। सम मीन्स समान और तुल्य मीन्स बराबर, है ना? जो बराबर हो। अब यहाँ पर 10 रुपए ये नोट है, ये सिक्के हैं 10 के, एक एक के 10 सिक्के हैं, तो ये इन दोनों की वैल्यू बराबर है। ये कैसी है? ये आपस में तुल्य है। दोनों के जो है वैल्यू बराबर है। अगर हम ये नोट लेकर के जाएं तब भी उतनी ही हमें जो है सामान मिलेगा और इन सिक्कों से भी उतना ही मिलेगा, है ना? तो ऐसी ही हमारी भिन्नें होती है। जाओ बेटा, उन भिन्नों को आपस में, जो भिन्ने आपस में जिनका मान बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्ने। क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्ने। तो आज हम समतुल्य भिन्नों का अध्ययन करेंगे, समतुल्य भिन्नों के बारे में जानेंगे, है ना? समतुल्य भिन्न असल में होती क्या है समतुल्य भिन्न और कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा कि 2/4 ये भिन्न है। अब आपको ये भी पता है कि हमने बताया कि जो कॉमन हो उसमें, जो अंश और हर में कॉमन हो उसे हम क्या कर देते हैं? हाँ, काट देते हैं। अब देखिए, अंश में भी 2 है, हर में भी 2 है, तो अंश और हर दोनों को 2 से भाग दे देंगे और भागफल लिखेंगे। अंश को भाग देंगे तो अंश का भागफल अंश में लिखेंगे, हर को भाग देंगे तो हर में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 1 भागफल जाएगा, 2 को 2 से भाग देंगे और 4 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी। तो देखिए, हर का भागफल मैंने हर में लिखा, अंश का भागफल हमने अंश में लिखा। तो ये देखिए कौन सी भिन्न बनी है? 1/2। तो ये 1/2 और 2/4 और 1/2 आपस में कैसी है? बराबर है, लेकिन रूप इनके अलग अलग है? तो ऐसी भिन्नों को क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्ने। क्या कहते हैं? समतुल्य भिन्ने, आपस में बराबर है। अच्छा, समतुल्य भिन्ने बनाई कैसे जाती है? अब देखिए, समतुल्य भिन्ने, अब ये इसका है, ये इसका मूल रूप है। अब देखिए, ये भिन्न मूल भिन्न है, मानक है ना? अब इस भिन्न को, ये भिन्न जो है, इस भिन्न से ये भिन्न तैयार हुई है, लेकिन ये इससे नहीं तैयार हुई, ठीक है? ये जो है इससे बनी। जैसे आपने पढ़े थे इससे पहले अपवर्त पढ़े थे, कैसे पता लगते थे? गुणा करके। पहला अपवर्त 1 से गुणा कर दी, दूसरा अपवर्त 2 से गुणा कर दी, तीसरा अपवर्त 3 से गुणा कर दी। तो इस तरह से अपवर्त पता करते थे। ऐसे ही हम इन भिन्नों की तुल्य भिन्नें भी अनेकों बना सकते हैं, लेकिन अब गुणा कैसे करेंगे? क्या अंश में ही गुणा करेंगे या केवल हर में? दोनों में गुणा करेंगे। इसमें करेंगे अंश और हर दोनों में। अब हमें उसकी कोई सी भी तुल्य भिन्न बनानी है, जैसे 5वीं बनानी है तो हम 5 से ही अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। जैसे ये देखो, इसकी एक मूल भिन्न है 1/2, इसकी मूल जो है समतुल्य भिन्न बनानी है
अब अगर मान लो इसकी दूसरी बनानी है तो अंश में भी हमने 2 से गुणा कर दिया, हर में भी 2 से गुणा कर दिया, तो क्या बना 2 एकम 2 दूनी। तो ये जो है दूसरी जो है इसकी समतुल्य भिन्न बन गई। सॉरी 2 एकम 2 होता है, सॉरी 2/4 इसकी, यही देखो आ गई। अगर ऐसे ही हम जो है तीसरी करेंगे 1/2 की तीसरी मूल जो समतुल्य भिन्न, तो 1 में 3 से अंश में गुणा करें और 3 हर में भी 3 से गुणा, तो क्या करेंगे 1 तिया 3 और 2 तिया 6। ऐसे ही और अगर करना चाहें तो 1/2 में ही हम गुणा कर दे अंश में 4 से और इसमें भी 4 से, तो 1 चौके 4, 4 दूनी 8। तो ये देखिए 1/2 से ही कितनी सारी भिन्नें बना दी हमने। 2/4 बनी और 3/6 बनी, 4/8 बनी। तो ये सारी की सारी भिन्नें आपस में 1/2 की क्या है, ये समतुल्य भिन्नें हैं। क्या है, समतुल्य। इन्हें अगर हल करोगे, इनका जो दशमलव मान निकालोगे, ठीक है, तो फिर ये उतनी ही बैठेगी जाके, ये आधी ही बनेगी। इस 1/2 को क्या कहते हैं, आधा। 4 हिस्सों में से 2 हिस्से ले लोगे, आधे तो होंगे। 6 हिस्सों में 3 हिस्से ले लोगे, आधे तो होंगे। 8 हिस्सों में से 4 हिस्से ले लोगे तो आधे तो होंगे। यानी कि इनका मूल जो इनका मान है वो नहीं बदल रहा है। इससे हमें पता लगता है कि किसी भिन्न के अंश और हर में किसी भी संख्या का किसी भी एक संख्या का अगर अंश में भी उसी का गुणा करें, हर में भी, तो उसका मान नहीं बदलता है। तो हम किसी भी भिन्न की समतुल्य भिन्न पता कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कौन करना चाहेगा बोर्ड पे आके? नव्या 3/5 की कोई एक समतुल्य भिन्न निकाल के दिखाओ। हाँ हाँ, कोई सी दिखा दो, दूसरी दिखा दो, तीसरी दिखा दो। हाँ हाँ, तो ये इसकी समतुल्य है। कौन आना चाह रहा है? हर्षित। हर्षित आप बताओ। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी समझ लेना, मैं अभी समझ। हाँ हाँ, कितना बनी है? 3/5 के समतुल्य भिन्न 6/15। तो हर्षित ने क्या किया कि इसकी तीसरी समतुल्य भिन्न बना के दिखा दी। तो मैंने ये तो नहीं कहा तीसरी दिखाओ, चौथी दिखाओ, है ना। उसने अपने मन से जब ना कहा जाए कि कौन सी बतानी है तो कोई सी भी बना दो, है ना। चौथी, 5वीं, 8वीं जो मन करे। तो इसने इसका मन किया कि भाई मैं तीसरी समतुल्य भिन्न बना के दिखाऊंगा। तो उसने 3 से ही अंश में भी गुणा कर दी और हर में भी 3 से गुणा कर दी। तो समतुल्य भिन्न जो जितने नंबर की बनानी है उतने से ही अंश और हर दोनों में ही गुणा करो। देखो इसने 3 से गुणा की, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो 6/15 3/5 की समतुल्य भिन्न है। ठीक है, समझ आया सबको? समझ आया? ठीक है, तुम्हें बनाना है 1/3 की कोई समतुल्य भिन्न बना के दिखा दो, कोई भी। चार 4/5 की कोई भी समतुल्य भिन्न लिखनी है। 4/5 की कोई भी समतुल्य भिन्न। हाँ,
हर में भी तो करो, हर भी तो है, साथ में नहीं है। और जो विभाजक रेखा कौन खींचेगा, बटे की लाइन, वो भी खींची जाती, देखो ना खींची हर जगह। हाँ हाँ, अच्छा इसमें 3 से क्यों हो रही है, इधर तो कुछ और से हो रही है। हाँ ठीक है। अंग्रेज ने देखो क्या किया, 4/5 की समतुल्य बिंदु बनाने के लिए इसने दूसरी समतुल्य बिंदु बनाई, यानी 2 से गुणा किया अंश में और 2 से ही गुणा किया हर में। अंश इसका था 4, तो 4 में गुणा कर दिया 2 का और हर में गुणा कर दिया 2 का, तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या की समतुल्य बिंदु निकाल सकते हैं। समतुल्य बिंदुओं को आप ये कह सकते हैं कि हम उसके अंश और हर के अपवर्त निकाल रहे हैं, यही तो कहेंगे, अपवर्त ही तो निकाल रहे हैं, है ना। अपवर्त ऐसे तो निकालते थे, 5वां अपवर्त 5 से गुणा कर दी, 6वां अपवर्त 6 से गुणा कर दी। ठीक है, क्लैपिंग कर दो इसके लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.